नमस्कार, मैं हूं अजय यस और आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। चर्चा लोकसभा चुनाव की और अब राजनीति भी तेज होने लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उसकी चर्चा हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे धनबाद लोकसभा सीट पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की। ढुल्लू महतो नाम है उस शख्स का जिसे भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। ढुल्लू महतो किसी परिचय का मोहताज नहीं, न ही कोई अनजाना नाम है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे ढुल्लू महतो अपने क्रियाकलापों और दबंगई के कारण हमेशा चर्चा में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है और ढुल्लू महतो को भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी को यह भरोसा है कि ढुल्लू महतो भी उस 400 की संख्या में एक नाम होगा। पर ढुल्लू महतो के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बन रहा है और उनके खिलाफ दर्ज हाफ सेंचुरी आपराधिक मामले अब भी चर्चा बटोर रहे हैं। विरोधियों ने उनके खिलाफ उनके द्वारा बनाई गई अपराध की अर्धशतक को हथियार बना लिया है और अब इसी हथियार के बदौलत ढुल्लू महतो को घेरने का काम किया जाने लगा है। इस हाल में धनबाद के भविष्य और धनबाद की राजनीति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है और राजनीति में यह नाम भी अब अपने आप को शुमार करने लगा है। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा को राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाती रही है। यूं कहिए कि भाजपा और उसकी राजनीति के लिए कभी चाल चरित्र चेहरा काफी मायने रखता था, पर अब भाजपा की राजनीति के मायने बदल गए हैं और सत्ता पर काबिज होने के लिए उसकी बुनियादी प्राथमिकता बदल गई है। उसे तो ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो हर हाल में जीत दर्ज कर सके, भले ही उस प्रत्याशी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा भी हो। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाए जाने पर चाल चरित्र चेहरे की चर्चा भी तेजी से हो रही है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से राजनीति में कदम रखने वाले ढुल्लू महतो को बाघमारा की जनता ने लगातार 3 बार अपना प्रतिनिधि चुना, उन्हें अपनी आवाज बनाई। विधानसभा में बाघमारा की आवाज बने विधायक ढुल्लू महतो धीरे धीरे बाघमारा में अपनी जगह बनाते गए, पकड़ बनाते गए। इसी के साथ इनकी दबंगई के किस्से आम होते गए। कहा जाता है कि बाघमारा में कोयला खदान की आउटसोर्सिंग का काम हो या फिर कोई अन्य काम, ठेका हो या फिर कुछ और, जब तक ढुल्लू महतो अपनी सहमति न दे तब तक पत्ता भी नहीं हिलता है। कालांतर में यह नाम अपने क्रियाकलापों के कारण ऐसा चर्चित हुआ कि लोग इस नाम से ही ढुल्लू महतो के बारे में आकलन करने लगे। कई बार कुछ ऐसे मामले रहे कि ढुल्लू महतो पुलिस वालों पर भारी पड़े, कभी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने तो कभी रंगदारी करने तथा कई पुलिस वर्दों की वर्दी कथित तौर से फाड़कर हंगामा करने के तौर पर यह नाम सुर्खियों में रहा है। 1-2 बार ऐसे मामले भी सामने आए जब महिला कार्यकर्ता ही इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाने लगी। ढुल्लू महतो कहते हैं कि उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वह हत्या के नहीं हैं, डकैती के नहीं है, वह अपहरण के नहीं है, वह बलात्कार के नहीं है। वह तो केवल इसलिए दर्ज किए जाते रहे क्योंकि ढुल्लू महतो आम लोगों की आवाज़ उठाता रहा, उनको संरक्षण देता रहा, उनके हक की बात करता रहा और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के एवज में अपने ऊपर मुकदमा लदवाता रहा। ढुल्लू महतो अपने को गरीब का बेटा, किसानों का हितैषी, मजदूरों का शुभचिंतक और आम आवाम का रहनुमा बताते हुए कहते हैं कि उनके इसी आचरण ने, इसी व्यवहार ने उनके खिलाफ धड़ाधड़ अपराध के हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड बनवा दिया। हालांकि ढुल्लू महतो अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को साजिश मानते हैं, चुनौती देते हैं और यह सफाई भी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को कष्ट हो, जिससे पार्टी बदनाम हो। फिर बात आगे बढ़ती है और भी राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कहने लगते हैं। बने संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत पार्टी जिम्मेदारी दी है, उस पार्टी को निभाएंगे। मगर ये काम ऐसा कोई नहीं करेंगे जो पार्टी पर किसी तरह का आंच हम आने देंगे। हम अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे देंगे मगर पार्टी पर आंच नहीं आने देंगे। कोई सा काम ही नहीं करेंगे। हम बोल तो दिए कोई सा काम नहीं किए न करेंगे। आप देखते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर हमारे वहाँ जीर्णोद्धार हुआ, वो 200 साल पुराना मंदिर है। बहुत तरह के लोग आरोप लगाते रहते हैं। अभी भी देखिए धरना पर बैठा हुआ, कुछ दिन पहले धरना पर बैठा दिया। वैसे जो गलत परंपरा के साथ चलने का प्रयास किया उसका स्वतः विनाश हो गया। कहावत है ना कि राज्य सरकार को चुनौती से लगा हुआ है, फिर चुनौती दे रहे हैं। हिम्मत है सरकार को, मेरा सीबीआई जांच करवा ली सारा केस का। हिम्मत नहीं है। हमने तो लगातार, आप बताइए कि भैया हम पर 20-20 मुकदमा 1 महीना के अंदर हुआ। 1 महीना के अंदर 20 मुकदमा हुआ। कौन कौन मुकदमा? अब इस तरह का मुकदमा करता है कि ढुल्लू महतो मोटरसाइकिल चला रहा है, गोली चला रहा है। ढुल्लू महतो हैदराबाद में यहाँ पे केस हो रहा है। ढुल्लू महतो बाहर इलाज करवाने गया, यहाँ पे केस हो रहा है। इस तरह का मामला है। आप देख लीजिए इस पर। भी आदमी माफिया लोग ही चिल्ला रहा है, जान रहा कि मेरा माफिया राज समाप्त होने जा रहा है, मेरा आतंक समाप्त हो जा रहा है, मेरा गलत परंपरा का अंतिम पड़ाव में है। इसलिए लोग डर रहा है, इसलिए आरोप लगा रहा है। हिम्मत है तो सामने आप लोग के सामने बैठ के बात करें।
एक सवाल का जवाब दे दिया, उसी दिन हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मैंने बहरहाल यह सच है कि 4 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ अकेला धनबाद जिले में दर्ज हैं। कई मामलों में संगीन आरोप हैं। धनबाद के सीनियर एसपी ने न्यायालय में ढुल्लू महतो से जुड़े केस की विस्तृत जानकारी दी है। इस सूची में विधायक ढुल्लू महतो को 4 मामलों में हुई सजा की भी चर्चा की गई है। विधायक ढुल्लू महतो को बाघमारा महुदा थाना कांड संख्या 242/5 में हुई सजा की जानकारी दी गई है। इसी तरह बाघमारा बरौड़ा कांड संख्या 133/06, बाघमारा बरौड़ा कांड संख्या 307/06 तथा कतरास थाना कांड संख्या 120/2013 में न्यायालय से विधायक को दी गई सजा की भी चर्चा की गई है। सरजू राय भी एक्शन में हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उक्ति को लेकर प्रधानमंत्री को जहां यह सुझाते हैं कि जिस मकसद से वह 400 पार चाहते हैं वह 399 भी पूरा होगा। इस स्थिति में धनबाद को उनको भूल जाना चाहिए। फिर यह भी बताते हैं कि अगर पार्टी गलती करती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कुछ बताया था कि किसी राह पर चलना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की भूल को सुधारने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। जो सबके पास है मेरे पास है, जो हाई कोर्ट में दी गई है, जो वहाँ के एसपी ने दस्तखत करके सरकार में भेजा है, वही सारी चीज़ें हैं और कोई कुंडली की बात नहीं है। उनके पीछे कोई पड़े इसकी बात कभी नहीं आती थी, मगर ऐसे तत्व जब चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे तभी दिक्कत होती है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस उद्देश्य से 400 पार करना चाहते हैं वह उद्देश्य 399 पार करने में भी पूरा हो जाएगा। इसलिए धनबाद की एक सीट को बख्श देंगे। फिलहाल बाघमारा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो का आपराधिक रिकॉर्ड उछालने और ढुल्लू महतो द्वारा सफाई देने का सिलसिला लगातार जारी है और इस हाल में धनबाद संसदीय क्षेत्र का वातावरण राजनीतिक तौर से गर्माने लगा है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।